नाम आखिर है क्या? जहां जाओ लोग कहते हैं राम जी का नाम मत देवा, राम जी का नाम पर देवा। आप तो आगे चोर जाने चमड़ा जाने खाए तो खाए, मैं तो राम जी का नाम मत देवा। पूरे देश का लोग अगर इतना रुपया देवे, और दे रही है रुपया तो पूरे देश में चंदू हुई, पूरा हर घर में चंदू हुई, और वे कह गए हाँ मानी ठाया रुपया राम जी के मिंदर में कौन लागे, पर मैं तो राम का नाम मत लेवा। खावे जो को जाने, कर्म जाने, धर्म जाने। एक तरह देखा तो ये लोग बहुत ज्यादा समर्पित है, जगह चंदो दे रही है, को समर्पण तो है। आगलो चाहे खावे नहीं खावे या कटी लगावे भी की मतलब नहीं, मैं तो देवा दिया बिना तो की कर बैठे। तो समर्पण का मामला में तो ठीक लग रहा है, पर जट रुपया दे रहा है बट समर्पण नहीं हुई, प्रो सौदेबाजी हो रही है, और सौदा में आदमी ठगी रही हो, भी बात की चिंता करनी है। ए राम का नाम मत चंदो दे रहा है, अरे बट राम को नाम नहीं, राम का मंदिर का नाम मत है। लोग लूट मचा रखी है, राम को नाम नहीं, राम का मंदिर का नाम के मत है। राम मंदिर के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, और देने वाले सोच रहे हैं मैं राम के नाम पर दे रहा हूं। अब राम नाम है क्या? बड़ा सवाल है, राम नाम आखिर है क्या? बहुत कीमती मंत्र है इस देश का राम नाम, और बहुत पुराना मंत्र है। वैसे ओम नाम भी मंत्र है, पर राम नाम जो है वो मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन चला उसका मूल मंत्र था। इस देश में मध्यकाल आते आते कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पंडितों की धोखाधड़ी। जिस प्रकार पुनर्जागरण यूरोप में हुआ कि पोप और पादरी लोगों को धर्म के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर बुरी तरह से लूट रहे थे। एक समय था, आपको पता हो तो बता दूं, कि यूरोप में पोप और पादरी लोगों को क्षमा पत्र बांटते थे। अब ये क्षमा पत्र क्या है? क्षमा का मतलब है माफी, माफी नामे भगवान की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से माफ किया जाता है आदमी को, क्योंकि हमारे नैतिक नियम है, धार्मिक नियम है, और उन नियमों में आदमी पर हजार तरह की बंदिश हैं। उन बंदिशों से अलावा जब कोई कुछ करता है तो उसको अपराध बोध होता है कि मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया। अब पाप कर दिया तो उसका क्या करोगे? पाप कर दिया, पाप तो हो गया, हो गया, तब क्या करें? तो उन लोगों ने इस जो अपराध बोध से लोग भरे हुए थे, उनके उस भाव का शोषण, उसको करेंसी में बदला कि अपराध बोध तो इनमें है, अब इनकी जेब की जो करेंसी है उसको नगद कैसे किया जाए। जो अपराध बोध का भाव उन लोगों ने तथाकथित धर्म शास्त्रों, पाप पुण्य की कहानियों इत्यादि से लोगों में भरा, उसका नगदीकरण कैसे किया जाए, रोकड़ कैसे, केस कैसे करें। तो उसकी केस लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपसे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है आदमी से, आपने पाप कर दिया, गलत काम हो गया आपसे, तो ऐसा करो, आप गलत काम की वजह से आपने कोई कमाई तो जरूर की है, आर्थिक कमाई की है, तो आप अपने धन का कुछ हिस्सा दे दो और उतने रुपयों के पाप आपके माफ कर दिए जाएंगे। पोप जो कि परमेश्वर का एक तरह से एजेंट था, जीसस ने नहीं कहा था कि मैं परमेश्वर का एजेंट हूं, उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। जीसस ने कभी नहीं कहा मैं दलाल हूं। परंतु ये जो पोप, पादरी, पंडे, पुरोहित, ये जो मुल्ले, मौलवी, ग्रंथी, ये जो है वो एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करने का धंधा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बोल कितने रुपये के पाप माफ करवाना है। तो वो आदमी सोचता कि मैंने इतने रुपया कमाया है और इसमें झूठ भी बोला है, चोरी भी की है, और भी कहीं कोई गलतियां पता नहीं अनजाने में कितनी हो गई,
तो मेरे पास पैसे इतने हैं तो इतने रुपए की रसीद, पाप क्षमा पत्र खरीद लो। तो वो लोग क्षमा पत्र खरीदते। और जिस प्रकार हज करके आता है बैंड बाजे बजाता है, जिस प्रकार कोई 4 धाम की यात्रा करता है बड़ा यूं फूला नहीं थमाता है, ढोल बजाता है, उसके जल से निकाले जाते हैं, उसका स्वागत सत्कार होता है, तो उसी प्रकार वो लोग भी जो क्षमा पत्र लिखा के लाते थे वो लोगों को दिखाते कि मैंने इतने रुपये का क्षमा पत्र ले लिया। लोग कहते यार इसने तो पाप, जहां इतने रुपये का पाप का क्षमा पत्र ले लिया, तो फिर दूसरे लोग भी लाते। अब जैसे ही और कमाई होती तो वो चाहता कि और थोड़ा सा 10-20 हजार का क्षमा पत्र और खरीद ले। इस प्रकार वो क्षमा पत्र उनसे खरीदते, रसीद कट जाती और धन ले लेते वो। इस प्रकार तो उसके खिलाफ एक पुनर्जागरण अभियान चला था। ठीक ऐसा ही अभियान भारत में चला था, मध्यकालीन भारत में 2 आंदोलन हुए थे धर्म के नाम पर। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में बहुत ज्यादा जड़ता थी, बहुत ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी थी, बदमाशी थी। तो एक तो आंदोलन है उसका नाम है भक्ति आंदोलन और दूसरा है सूफी आंदोलन। दोनों ही मस्त फकीरों के आंदोलन थे, बहुत मस्त मौला लोग थे। पहले भक्ति आंदोलन के अगुआ, अगर उसके संस्थापक माना जाए तो रामानंद जी के शिष्य थे कबीर, संत कबीर। रामानंद भी राम राम की बात करते थे, कबीर ने उस राम नाम के प्रचार को पूरे देश में फैला दिया। कबीर की बोली ऐसी है, वो गाए, उन्होंने गीत गुनगुनाए और उनकी जो सदुकड़ी बोली थी वो गीत लोक भाषा में थे, आम जन के अंदर गहरे बैठ रहे थे, तो लोग उनके गीतों को पूरे देश में गाया जाने लगा। आज आप देखोगे कि लगभग पूरे भारत में कबीर वाणी के भजन गाए जाते हैं, सत्संगों में, सांस्कृतिक सत्संग संध्याओं में, जहां कहीं भी कीर्तन भजन होते हैं उनमें कबीर वाणी जरूर आ जाती है। कबीर ने क्या कहा कि राम का नाम, राम नाम सुमिरन, राम 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 एक मंत्र है, और इस मंत्र के जरिए कबीर चेतना के उच्च शिखरों तक पहुंचे और पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ गहरी धार उन्होंने चलाई। महावीर और बुद्ध के बाद कबीर लगभग 2000 साल बाद में कबीर आते हैं। 2000 साल के का जो कचरा हो गया था इस देश में, जो पाखंड और अंधविश्वास का कीचड़ हो गया था, उसको साफ करने के लिए कबीर ने राम नाम का मंत्र दिया। और यही मंत्र कबीर के गुरु भाई रैदास, फिर बाद में दादू, दरिया, बहुत सारे संतों ने, मलूक, पलटू, रामचरण, चरणदास, बहुत सारे संत हैं, यहां खेड़ापा में रामदास। तो इस प्रकार इस देश के बहुत सारे संतों ने, मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संतों ने राम नाम सुमरन का मंत्र दिया। देश की वो बहुत बड़ी आबादी जो अंधविश्वास और पाखंड से पीड़ित थी, शोषित थी, दुखी थी, वो लोग जो कर्मकांड नहीं करते थे, कम से कम करते थे, हवन यज्ञ वगैरह कुछ नहीं करते थे, उन लोगों को कबीर की बात जची। कबीर धर्म की बात कर रहे हैं और बिना कर्मकांड के, बिना यज्ञ हवन के, बिना कुछ और किए अगर धर्म होता है तो हम इस धर्म को अपनाएंगे जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। सारे तीर्थ व्रत, जो भी तीर्थ प्रचलित थे, व्रत थे, जो भी थे, उन सब के खिलाफ वो जमकर बोले। तो वो आंदोलन चरम पर था और वो वर्ग जो कर्म कांडों की तरफ नहीं जाना चाहता था, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना चाहता था, उसने राम नाम का सुमरन शुरू कर दिया। आप देखोगे गांव में लोग बैठ के करते हैं राम 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 राम, रोज शाम को, सुबह कोई सामने मिलता है तो उसको कहते हैं राम राम जी, राम राम सा, राम का नाम याद दिलाते, जो भी मिलता है राम राम सा। नमस्कार में, अभिवादन में उन्होंने राम राम कर लिया।
अभिवादन में आप ध्यान रखना, राम 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 का नाम वही लोग लेते हैं जो अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंडों के खिलाफ थे। जो कम से कम अंधविश्वासी लोग थे वो राम नाम का लेते हैं नाम। तो इस प्रकार अगर वो कहते हैं कि मैं तो तीर्थ नहीं जाऊंगा, राम राम, यही राम राम करो, यही तीर्थ। कबीर ने कहा यही गंगा, गंगा तो आदमी के अंदर है, तो फिर कौन सी गंगा में नहाना है? जब उस गंगा में जो नहाता है वो ऐसी वैसी गंगाओं में थोड़ा ही घूमता है। तो इस प्रकार कबीर के प्रभाव में, मध्यकालीन संतों के प्रभाव में लोगों ने कर्म कांड और अंधविश्वास के खिलाफ या उनसे किनारा कर लिया। कोई तीर्थ जाता नहीं, व्रत करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सभी कहते हैं, कोई पूछते तीर्थ जाओगे? नहीं भाई, तो भगवान की पूजा कर दूं, तेरे हवन करवा दूं, यज्ञ करवा दूं? क्या नहीं, मैं जानू मारो राम जाने, राम 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 राम। तो ये राम नाम है, इसमें रामचंद्र नाम नहीं है। थोड़ा ध्यान रखने की बात है। राम नाम में कबीर या किसी भी संत ने कभी रामचंद्र का नाम नहीं लिया, कभी श्री राम का नाम नहीं लिया, कभी सीताराम या सिया राम नाम नहीं लिया। कभी संतों की वाणी में आप कहीं भी सिया राम, सीताराम, श्री राम, रामचंद्र ऐसे कोई नाम नहीं है। इसका मतलब दशरथ पुत्र की जो किताब है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं। और वो किताब संस्कृत में थी, वो कुछ एक विशेष वर्ग तक सीमित थी। परंतु उसी समय कबीर के थोड़ा बाद में, लगभग मीरा के समकालीन या मीरा के भी बाद में, तुलसीदास, वो भी शायद काशी के ही थे, सरयू के किनारे पे जाकर के रामचरितमानस हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में उसकी रचना करते हैं रामचरित। उसमें रामचंद्र नामक कोई नायक है, पात्र है, नायक है, कुछ अर्थों में नायक है। अगर स्त्रियों के साथ व्यवहार के हिसाब से देखा जाए तो नायक लगते नहीं। नायक का व्यवहार ये स्त्री को जलाने के लिए छोड़ दे जाए, या किसी शूद्र को कानों में शीशा गोलने की बात आती है तो ये नायक के व्यवहार नहीं लगते। परंतु उसमें वो नायक के हिसाब से है। उसमें उस किताब को, उसमें क्या है कि कोई बात है जो पाखंड को वापस पुनर्जीवित करने की बातें उसमें है। अंधविश्वास फैलाने संबंधित उसमें कई वक्तव्य हैं, कई बातें हैं। ऊंच नीच और भेदभाव के पक्ष के वक्तव्य हैं। उम्र दराज आदमी या विप्र, ब्राह्मण या पंडित, उसको ज्ञानी बताया गया है उसमें, और वो जो कुछ कहता है उसकी बात मान लेनी चाहिए, ये बातें उसमें है। अगर वो भी जाति के अनुसार, अन्यथा तो अगर कोई ब्राह्मण है और वास्तव में ज्ञानी है तो उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम उल्टे फंस जाएंगे। अगर कोई जानकार है, अगर कबीर की हम बात नहीं मानते हम गलती में होंगे। परंतु वो तो सिर्फ ब्राह्मण का बेटा और उसकी बात मान लो, ये उन्होंने कहा। ब्राह्मण का बेटा चाहे उसमें गुण भी नहीं हो, उसकी बात मान लो। शूद्र का बेटा चाहे गुण हो, चाहे वो कबीर हो गया हो, चाहे वो रेदास हो गया हो, उसकी बात मत मानना। ये किताबें उसमें, बड़ों की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो, इस प्रकार आज्ञाकारिता से संबंधित किताब। और उसको पंडितों ने फैलाना शुरू किया। लोगों को कहा, ये जो तुम राम राम करते हो ना, राम नाम की माला फेरते हो, ये राम जी की किताब ले आए हम। जबकि उसमें राम नाम नहीं, उसका नाम रामचंद्र है। उसका काम हमने देखे, उनके काम भी ठीक नहीं है। शिकार उनका, वो तो खैर खाने पीने के लिए अगर कोई करता है तो कोई ठीक गलत नहीं है। वो शिकारी युग के एक तरह से प्रतीक है कि पहला जो युग है इस धरती का। पुरातात्विक जो विशेषज्ञ है, इतिहासकार है, पुरातत्ववेत्ता है, उनकी सबकी एक ही मान्यता है कि आदमी सबसे पहले शिकारी युग में जिया। तो रामचंद्र, जैसे त्रेता युग है, हमारे यहाँ एक सतयुग बोल रहे, पता नहीं वो तो क्या था। त्रेता युग द्वापर से पहले शिकारी युग का प्रतीक लगता है। उसके बाद कृष्ण गोप पशुपालन का काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीकात्मक रूप से तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है। तो रामचंद्र का काम, मुख्य काम शिकार दिखता है। हरिण के पीछे भागते हैं, कभी खरगोश के पीछे भागते हैं, इस प्रकार का वर्णन भी है। तो
उन शिकारी जी की किताब को फैलाया, राम जी की किताब पाठ करो, इसके लोगों को इस प्रकार फैलाया। वो राम नाम सुमरण का जो मंत्र था उसकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में, एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। और मिलता जुलता विकल्प जब होता है तो आदमी धोखे में आ जाता है। नाम मिल रहा है, हम देखते हैं नाम मिलने पर कई बार हो जाता है। जैसे निरमा एक वॉशिंग पाउडर था, उसकी जगह नीरजा करके और वैसी लड़की लगा के बेच दिया लोगों ने। सनलाइट एक साबुन होता था, कभी उसकी जगह मूनलाइट कर दिया, वैसे ही कलर वलर कर दिए। ऐसे बहुत सारे आप देखते हो, कई बार इस प्रकार के नाम आते जाते रहते। तो वो नाम का धोखा उन्होंने चलाया। तो राम नाम एक सुमरण। अब लोग यहां चंदा देने वाले सोच रहे हैं राम जी के नाम से दे रहा हूं। अरे भैया, राम जी के नाम से नहीं दे रहे हो आप, रामचंद्र के मंदिर के नाम पर आपसे लिया जा रहा है, और मंदिर में भी काम नहीं आना। सीधा कह रहे हैं, जो भी चंदा गैंग घूम रही है, चंदा वाले लोग हैं, वो सीधा पहला भाषण उनका होता है कि मंदिर के लिए रुपयों की कोई कमी नहीं है, मंदिर के रुपये खूब है, मंदिर के लिए रुपये, भव्य मंदिर बनेगा, बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, इसलिए मंदिर के लिए रुपये की कमी नहीं है। परंतु हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर का हिस्सा लिया जाए, निधि समर्पित हो, आपका धन लेना जरूरी है, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए हम आपकी सेवा में आए, और आप जितना दे सको दे दो, वहां रुपये की कोई कमी नहीं है। तो फिर कहां ले जा रहे हो आप? मंदिर में अगर रुपयों की जरूरत नहीं है, पर्याप्त रुपये है, तो फिर क्यों ले जा रहे हो? इसका कोई कारण साफ है। वो चाहते हैं कि जिन जिन से रुपये ले लेंगे, जिन जिन लोगों से, वो हमारे समर्थक होंगे। जो ठगे जाएंगे वो हमारे ही पक्ष में बोलेंगे। बाद में अगर उनको पता भी चल जाएगा हम ठगे गए, फिर भी वो, क्योंकि वो ये नहीं चाहते बताना कि हमको किसी ने ठग लिया। वो कहते नहीं, हमने राम जी के नाम से वो भव्य मंदिर, हाँ वहां नहीं गए होंगे रुपये, कोई बात नहीं, हमने तो रामचंद्र जी के मंदिर में रुपये दिए, वो दिए, और रामचंद्र जी का मंदिर होना चाहिए। उसके नाम से अगर लड़ाई होती है तो खून बहाने के लिए वो हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि रुपये दे दिए, तब इन्वेस्टमेंट हो गया, वहां निवेश हो गया उनका। तो ये रुपये इसलिए लिए जा रहे हैं। तो मैं इस पे 2-4 बातें आपसे करना चाहता था, वो कर लूं। जो लोग फोन कर रहे हैं बार बार मुझे, वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ठगी हो रही है, धोखा हो रहा है, घर घर में हो रहा है, आप कर क्या रहे हो? मैं क्या करूं? मेरा अकेले का ऐसा कोई काम है क्या? मैंने तो यूं ही एक चेतना जागृत करने का मेरा काम है। वो कभी मंदिर के नाम से भी कर सकता हूं, मस्जिद के नाम से अगर धोखा हो रहा तो उसका भी करूं, सबके, जहां कहीं भी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये जो मंदिर मस्जिद ये जो है, ये धर्म नहीं है। जो भी तथाकथित धर्म है, उनके नाम से इस धरती पर जितना खून बहा है उतना किसी दूसरे नाम से नहीं बहा। ये जो धरती रक्त रंजित जब जब भी हुई है, वो धर्म के नाम पर हुई है, ये धर्म नहीं हो सकते। जो भी महाभारत हुए हैं इस दुनिया में, वो धर्म के नाम पर हुए हैं। इतने युद्ध हैं उन हुए, लगभग मनुष्य जाति के इतिहास में कहते हैं कि 4-5 हजार युद्ध हो गए अब तक, और उनमें कहीं न कहीं धर्म का झगड़ा है बीच में। इसका मतलब जो धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने का काम करना चाहिए था, उसने खून बहाया है। इसका मतलब वो धर्म नहीं है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये कोई भी धर्म नहीं है। हां, कोई मोहम्मद, कोई जीसस, कोई नानक, कोई रेहदास, कोई कबीर, कोई दरिया, कोई दादू, कोई पतंजलि, कोई गोरख, ये धार्मिक व्यक्ति है जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ करारी चोट की। हालांकि उन लोगों की दुश्मन हो गई उस समय की दुनिया, परंतु उन्होंने करारी चोट की और धर्म का संदेश दिया कि धर्म ये नहीं होता है, धर्म पाखंड नहीं होता है, अंधविश्वास नहीं होता है। तो वो है धर्म।
इसलिए जो लोग भी चंदा लेने आ रहे हैं उनको कह करके, जो मेरे पास जो फोन आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि क्या करें, आपने लाइव किया, हम लोगों के द्वंद्व कर दिया। मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूं, आपको पता होगा कि भाई ये जो राम मंदिर के नाम से जो लूट है वो कम से कम हो, और विशेषकर किसान लोग, पशुपालक, मजदूर, गांव के आम गरीब, जिनको देने के लिए रुपये देने की बहुत जगह है, चारों ओर गरीबी मुंह बाए खड़ी है। किसी को भी कॉपी किताब दिलाई जा सकती, किसी गरीब के बच्चे को, किसी भी प्रसूता महिला को उसके जापे का सामान दिलाया जा सकता है, कहीं भी कुछ किया जा सकता है अगर पैसे हैं तो। परंतु वो लोग वो रुपये ठेठ वहां मंदिर तक पहुंच नहीं पा रहे, मंदिर में रुपयों की जरूरत नहीं, वहां रुपये देने का क्या तुक। तो मैंने कहा कि आप इस प्रकार नहीं करें। ये बात कई लोगों के दिमाग में बैठ गई, आप जैसे लोग बहुत सारे सुनते हैं, उन्होंने कहा बात सही है और हमें राम मंदिर में पैसे नहीं देने चाहिए। परंतु वो करे क्या, वो तो घर से बाहर कहीं गए, पीछे किसी ने भी घर में दे दिया कि 100-200 तो कोई दे दे, राम जी का नाम पर है, इसमें तो क्या गलत है। अब कुछ पता ही नहीं वो रुपये कहां जा रहे। इतना बड़ा देश और एक मंदिर, और पूरे देश के घर घर से चंदा, देखो बड़ी अजीब बात है। और ऐसे लोग हैं जो करोड़ों दे रहे हैं, तो फिर ये रुपया कहां पहुंचेगा, कितना काम आएगा, कहां काम आएगा, कैसे काम आ सकता है। ये बहुत बड़ा विचारणीय सवाल है कि रुपये वहां काम आने की संभावना रत्ती भर भी नहीं है, फिर भी घर घर से रुपये जा रहे हैं। जो नहीं देना चाहते उनके घर में किसी ने दे दिए, घर में बाप और बेटे की लड़ाई चल रही है, बुजुर्ग बाप है, कोई आके कह दिया कि राम जी के मंदिर का चंदा है, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, बहुत बड़ा भगवान, पूरे देश का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, आप कितना दोगे। वो कह रहे देंगे साहब। बच्चा कहता नहीं नहीं, ये लोग किसानों के खिलाफ काम ले लेंगे पैसे, ये लोग किसानों के विरोधी हैं। उनसे पूछते हैं आप किसानों का, बच्चा पूछता तो बाप कहता तुझे क्या लेना देना किसानों से। और तो इनसे पूछो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो नकली किसान है। ये बच्चों को पता नहीं है, असली किसान तो आप हो। बुजुर्ग पैसा देना चाहता है, बेटा कहता है नहीं 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 देना है, बाप कहता है क्यों नहीं देना है। और ये घर घर में ऐसी लड़ाइयां हो रही है। वो जगह में मुझे समाचार मिल रहे हैं कि क्या करें, पिताजी तो लड़ रहे हैं, वो कह रहे ऐसी गई गुजरी औलाद हमारे हो गई जो मंदिर में पैसे नहीं देने देती। राम जी के मंदिर में पैसे दे रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, फिर भी ये जिद कर रहा है, जोड़ जपाड़ कर रहा है। और किसान मैं हूं, मैं तो नहीं गया दिल्ली, ये सही कह रहे हैं। अब वो क्या करे, इस प्रकार की लड़ाइयां खड़ी हो गई जगह जगह। स्त्रियां चोरी छिपे देना चाहती है कि दे दो, भगवान का मामला है। अब पता नहीं कहां भगवान और ये रुपये ले जाने वाले, उनका क्या भगवान से लेना देना, और भगवान कोई रुपयों से खरीदा जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ जपाड़ झगड़े जो घर घर में हो रहे हैं, उसकी चिंता हो रही है बहुत लोगों को कि रुपया तो जा रहा है। नहीं, रुपया जा रहा है पर बहुत सारा रुपया रुक गया। आपको मैं बता दूं, मुझे कई जागरूक लोगों के समाचार हैं, उन्होंने अपने घर के सब लोगों को समझा दिया कि मेरी अनुपस्थिति में कोई आ जाए तो उनसे किसान आंदोलन के बारे में 5 सवाल कर लेना। अगर वो किसानों के खिलाफ बोलते हैं तो चंदा नहीं देने का 1 रुपया भी, और किसानों के खिलाफ तो वो निश्चित रूप से बोलते हैं। तो इस प्रकार लोगों ने, काफी लोगों ने, और जो लोग लाखों रुपए चंदा दे सकते थे वो 1 कौड़ी नहीं देंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी में। ये मैं जब से शुरू किया है उनसे मेरा लगातार संपर्क है, वो कह रहे नहीं देंगे, जबकि वो देते लाखों। तो वहां ये भी नहीं जा। तो इस प्रकार बहुत सारा रुपया किसानों का, मजदूरों का, आम गांव के लोगों का, पशुपालकों का, गरीबों का बच गया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा सुकून भरा मामला है, बचना भी चाहिए। और जगह काम ले लो, बहुत जगह है, रुपये कहीं भी लिए जा सकते हैं। तो प्रभाव पड़ा है, फिर भी आप
जो लोग हैं वो कम से कम अपने परिवार के सब लोगों को समझा दें कि मेरी गैरहाजिरी में किसी को 10 रुपये मत दे देना, ऐसा आदमी आ जाए तो। 10 रुपये भी अगर जाते हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि वो दुश्मन के पास जा रहे हैं। वो व्यक्ति सीधे सीधे किसानों के दुश्मन हो गए। और धार्मिक तो ये लोग होते नहीं, मैंने बता दिया ये धर्म ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ये तो लड़ाई के झगड़े के मामले, इनसे धर्म का क्या लेना देना। धर्म अगर कोई राम राम करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई नमाज करता है, कोई परमात्मा के प्रति समर्पण की दिशा में चल रहा है, वो धर्म है, वो धार्मिक व्यक्ति है। और धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा होता है, वो कभी किसी के साथ ठगी नहीं करता, वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। हाँ, उसको तो मार रहे हैं, मीरा को लोग मारने दौड़ते हैं, पर मीरा किसी को नहीं मारती। धार्मिक व्यक्ति प्रचलित पाखंड और अंधविश्वास से बिल्कुल फ्री होता है, फ्री माइंड होता है। इसलिए धार्मिक धर्म बिल्कुल अलग मामला है। धर्म का इन मंदिरों से, मस्जिदों से, इनसे कुछ लेना देना नहीं। कई जो बेचारे मंदबुद्धि के लोग हैं, उनको हिंदू मुसलमान की लड़ाई फंसा दी। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब ही खराब आदमी, हिंदू का मतलब ही अच्छा आदमी, मैं हिंदू हूं, ये है। अरे तुम कैसे हिंदू हो गए, तुम कैसे मुस्लिम हो गए, तुम कैसे सिख हो गए, कैसे ईसाई हो गए, तुम हुए कैसे? तुमने खुद ने तय किया या तुम्हारी किसी पीढ़ी के एक आदमी ने तय किया और तुम अभी भी वही होते जा रहे हो? जो वो हिंदू हो गया कभी, या वो कभी मुस्लिम हो गया, और तुम अभी भी मुस्लिम हुए जा रहे हो, जबकि उसका अब धर्म से कोई लेना देना नहीं हो। तो एक जन्म आधारित मामला हो गया, किसी घर में जन्मा हूं इसलिए मैं वही हूं। तो ये जो है, ये धर्म निश्चित रूप से नहीं है। धर्म व्यक्ति खुद पैदा करता है, धर्म व्यक्ति की खुद की प्रोग्रेस है, खुद की चेतना का शिखर ऊपर उठता है, तब वो कोई व्यक्ति धार्मिक होता है। ऐसे धार्मिक थोड़े होते थे किसी का बाप दादा परदादा हिंदू था, फिर बेवकूफ औलादे हिंदू होती गई, या किसी का बाप दादा परदादा कभी मोहम्मद की शरण में गया और उसके बाद कुछ लोग मोहम्मद की बातों को लेकर चले, और फिर उनके बेटे पोते या उनके द्वारा तलवार के जोर पर जो मोहम्मद का धर्म, जो इस्लाम फैलाया गया, उसके नाम से मुस्लिम बन गए। क्या वो मुस्लिम है? नहीं। क्या वो इस्लामी है? नहीं। इस्लाम तो शांति का संदेश होता है। फिर तलवार के जोर पर अगर कोई धर्म शुरू कर रहा है तो वो कैसा इस्लाम हुआ? कैसी शांति हुई? तलवार से शांति स्थापित करने की बिल्कुल उल्टा मामला है। तो ये चीजें धार्मिक धर्म का मामला नहीं है। और जो भी तथाकथित गोबर भक्त हैं, उन गोबर भक्तों की परिभाषा भी एक दिन दूंगा मैं। वो क्या है कि दिमाग से थोड़े गड़बड़ होते हैं, उनको तो हिंदू मुस्लिम मंदिर, राम जी यो, और ये रामचंद्र का मंदिर आंदोलन, मुझे याद है ये हिंदू मुस्लिम कैसे शुरू हुआ। ये पूरा राजनीतिक मामला है, धर्म का तो कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक रूप से उनको पता लगा, उनको लगा कि ये इस नाम से बहुत बड़ी संख्या को बेवकूफ बनाया जा सकता है, और प्रजातंत्र में संख्या की जरूरत है। तो इतने लोग, अधिक लोगों को किस नाम से बनाया जाता था, इस प्रकार उन्होंने अपना एजेंडा लेकर के और जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये चलाया था 80 के दशक में नाटक। और इस देश में इतना खट्टास, इतना बेरभाव खड़ा कर दिया कि पूछो मत। और ये हिंदू किसानों को भी हिंदू मानते हैं, मजदूरों को भी हिंदू, पशुपालकों को भी हिंदू, जबकि असलियत में उनके साथ भी दोगला व्यवहार कर रहे हैं। जो पशुपालक है, किसान है, मजदूर है, लेबर क्लास, मेहनतकश लोग हैं, उनके साथ भी हिंदुओं का व्यवहार ठीक नहीं है। उनको भी ठीक अर्थों में मनुष्य की तरह नहीं मानते, उपयोगी लोगों की तरह मानते। तो मैं कुछ और बातें क्या करूं मैं, देखो तो बहुत सारे लोग मुझे बताए। हाँ, एक और बात है,
जिन लोगों के घर से चंदा निकला, आप में से बहुत सारे लोग, मेरे कुछ लोग नाराज होते हैं, बार बार बड़े नाराज होते हैं, एकदम से आग बबूला हो जाते हैं मेरी बात सुन के कि आप राम मंदिर के खिलाफ ऐसे कैसे बोल देते हो। मैंने कहा मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, मंदिर के नाम से जो चंदे ले रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। वैसे तो मेरी कोई मंदिरों में मस्जिदों में मेरा कोई भरोसा नहीं है। ये इमारतें हैं, पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं, सीमेंट कंक्रीट के मकान है एक तरह से, अगर आदमियों को रहने दिया जाए तो अच्छा रहे, परंतु चलो जो भी है। परंतु ये जो लोग बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं, उनसे मैं और कह दूं कि मैं राम मंदिर के नाम से जो धोखाधड़ी और जो बेईमानी और जो जहर देश में पैदा किया है उसके पक्ष में कतई नहीं हो सकता। मैं राम नाम की बात मेरे लिए बहुत हृदय में, क्यों, मैं कबीर, नानक, रैदास, मीरा, ये मेरे लिए सिरमोड़ है, इसलिए राम नाम में मेरी बहुत गहरी श्रद्धा है। और मैंने खुद ने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ही अच्छा शब्द है। तो जो लोग हैं जिन्होंने भी चंदा दे दिया है, जिन्होंने भी राम मंदिर का चंदा दे दिया है, वो लोग अब कभी भी, अब उनको पता भी चल गया कि ये गलत हो गया, ये चंदा वहां नहीं जाएगा। इतने बड़े देश के इतनी बड़ी जनसंख्या से लिया जाने वाला चंदा कोई मंदिर में काम आ सकता है क्या? मंदिर के लिए पैसों की जब कमी नहीं है तो रुपया तो और कहीं जा रहा है। फिर भी वो उनके ही पक्ष में बोलेंगे क्योंकि उनके जेब से पैसा चला गया उधर, तो जिधर उनका पैसा गया वो कभी ये नहीं कहेंगे हमने बेवकूफी कर ली, हमने मूर्खता कर ली, हम ठगे गए। वो कहेंगे नहीं, हमने सही किया, हम और ठगे जाए, हम और बेवकूफ, मैंने पैसा दिया और गलत जगह दे दिया, नहीं मैंने सही दिया है, आप भी दो, वो भी दो। और इसीलिए तो वो ले रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से ले लो ताकि वो हमारी जय जयकार करेंगे जीवन भर। गुलाम बनाने की तरकीब है पैसा लेना और उनको गुलाम बना देना। पैसा तो धोखाधड़ी से लेना, किसान के बेटे से पैसे लेना, किसान से पैसे लेना, और जब वो अगर कोई वहां खड़ा पूछ ले, यहां मेरे मुझे कुछ बताया कि हमने पूछ लिया किसानों के, क्यों लोग बीच में नाराज होने लगे, तुझे किसानों से क्या लेना, चंदा देना है तो दे, नहीं तो मत दे, क्या पूछ रहा है किसानों का। इतने वो कहते हैं वहां नकली किसान है, और वो सुनते हैं नकली किसानों की बातें। मान लिया नकली किसान है, मैं भी मान लूं कि इतने जब लोग कह रहे हैं, इतने मंत्री, इतने सांसद, इतने विधायक, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं असली नहीं है, पंजाब वाले हैं, आंदोलन जीवी है, खालिस्तानी है, ये इतने तथाकथित धार्मिक और बड़े बड़े महंत मुल कह रहे हैं कि ये तो नकली है, नकली, चलो नकली मान लो, वो नहीं है। किसान कोई खेत में काम कर रहा है वही है, क्योंकि वो 10-15 दिन से वहां बैठा है, तो इसलिए किसान कैसे हुआ? 15 दिन पहले होगा वो किसान, 1 महीने पहले होगा कोई किसान, आज वो किसान नहीं, आज वो आंदोलन का झंडा लिए खड़े, वो आंदोलनरत व्यक्ति है, परंतु वो लोग भारतीय हैं। और भारतीय लोगों की बात भारत में भी अगर कोई सुनता नहीं है, भारत की प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार भारत के आम नागरिकों की बात नहीं सुनती है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत के लिए। ये इस देश के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब ये आंदोलन न तो किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन है। प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो इस आंदोलन को संबल दे, मजबूत बनाए, ताकि इस देश के में प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने की जो अधिकार मिला हुआ है नागरिकों को, वो जिंदा रहे, उनकी सुनवाई हो, और वो और कभी आंदोलन करना चाहे तो कर सके, नहीं तो आंदोलन करने की सारी संभावनाएं खत्म करने का प्रयास चल रहा है और हम बैठे हैं। पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि देश में प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध प्रकट करने के, नागरिकों के अधिकार को बचाने के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े।
हम सभी आंदोलनजीवी है अब। क्यों? कि भारतीय लोगों की, हां नकली होंगे किसान, भारतीय लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। भारत के लोग तो है ना, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के हैं, कहीं के भी है, भारत के तो है ना, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इतना जिद किस बात का? और नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब देश का प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या करें साहब, राम मंदिर का चंदा करने की कमेटी में हमें ले लिया। मुझे कुछ मिले थे यहाँ कि क्या बताएं साहब, मेरे गांव में बोले हम तो बेटे ताश खेल रहे थे, एक युवक आया गांव का ही, वहां से प्रशिक्षित, आरएसएस से प्रशिक्षित था, बोले चलो काका चलो, दादा चलो, पापा चलो, बाबू चलो, चाचा जी चलो, गांव में इकट्ठे हो वो लोग आ रहे हैं, राम मंदिर वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा यार यहीं बुला ला तेरे राम मंदिर वाले, वो गए नहीं। तो उसने 3-4 बार बहुत ज्यादा विनती की तो वो लोग गए तो क्या किया, वो गए तो वो 1-2-4 आए थे लोग, आए थे तो उन्होंने हाथों हाथ वो गमछा साथ में लाए थे, दुपट्टे गले में डाल दिए सभी के, डाल कर फोटो खींच लिए फेसबुक पे डालने के लिए। वो कह रही है तो हम तो खड़े हुए तब तक तो दुपट्टे डाल दिए सभी के, और फोटो खींच के फेसबुक पे डलवा दिया कि ये मीटिंग हुई मंदिर आंदोलन की, समर्पण निधि की, और इस प्रकार ये लोग अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हैं, ये महामंत्री हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, ये सब बना दिया उनको फटाफट, जो भी ताश खेल रहे थे उनको सबको बना दिया, किसी को बाकी नहीं छोड़ा, बना के और कहा कि हम थोड़े दिन बाद में कूपन लेके आएंगे और फिर हम पूरे गांव में से घर एक ही बाकी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, उन्होंने बताया मुझे कि मंदिर में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त है, वहां कोई कमी नहीं, फिर भी हम चाहते हैं कि एक भी घर नहीं छूटे, राम मंदिर का काम है, इसलिए हर आदमी से लिया जाए, चाहे 10 रुपये देगा, 20 रुपये देगा। और इस प्रकार वो दुपट्टे डाल दिए। मैंने कहा वो दुपट्टे आपने डाले, आपको पता है वो दुपट्टे डाले हुए लोग सिंगू बॉर्डर पर पत्थर फेंक रहे थे, वो दुपट्टे डाले हुए लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पत्थर फेंक रहे थे, आपने देखा नहीं? हाँ देखा है। तो फिर आपको किसानों के खिलाफ के दुपट्टे डाल दिए, आपने डलवा लिए। आपको कुछ पता तो होना चाहिए मैं क्या पहन रहा हूं। कल आपके सिर पे लहंगा डाल दे कोई और आप स्वीकार कर लोगे उसको? थोड़ा सोचो, विचार करो, क्या कैसे दुपट्टे डाले आपने? वो दुपट्टे जो पत्थरबाजों के दुपट्टे, पत्थरबाजों के ऐसे दुपट्टे मैंने देखे, टीवी पे आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, तो पत्थरबाजों वाले दुपट्टे। देखो पत्थरबाज शब्द पहले पता नहीं कश्मीर के लिए उपयुक्त था, आजकल पत्थरबाज चड्डी गैंग वाले भी हो गए हैं, पता होना चाहिए हमको। तो वो कह रहे हैं कि हमें तो क्या करें, अब उनके घर के लोग युवा बच्चे कह रहे हैं हमारे पापा को अध्यक्ष बना दिया, ये बना दिया, अब क्या करें, लड़ाई कर दी हमारे घर में, तो हम देना नहीं चाहते। जब किसान नकली है तो हम तो किसान हैं, हमारी उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, समर्थन है हमारा। ये उल्टा उनके खिलाफ वालों को पैसे देंगे तो समर्थन तो उनको दे रहे हैं हम, पैसा इनको दे रहे हैं, समर्थन उनको दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से अगर किसी बैलगाड़ी के दोनों तरफ बैल जोत दिए जाए तो वो गाड़ी कहां जाएगी? समर्थन तो उनके साथ, पैसा उनको दे रहे हैं जो आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, साम दाम षड्यंत्र पत्थरबाजी सब कुछ कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। ये कैसे चलेगी गाड़ी? किसान की गाड़ी दोनों तरफ बैल जोत देते हैं, फिर वो चलेगी क्या कहीं? इधर भी समर्थन, इधर भी समर्थन, इधर नगद दे रहे हैं, वहां नगद। अगर किसान आंदोलन में चंदा करने की जरूरत पड़े तो चंदा होना बड़ा मुश्किल हो सकता है। किसान आंदोलन का चंदा अगर देखें तो गांवों में अगर करें तो इस पर 10 रुपये देने में भी कई आनाकानी करेंगे, और या तो चुपचाप फटाफट 100, 200, 1000, 500। मैं याद और बता दूं, ये जो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम जागरूक हैं, जो तथाकथित कह रहे हैं वो जाति के आधार पर कोई जागरूक होता है क्या? कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारी जाति है, हमारी जाति जागरूक है। अरे जातियां तो बेवकूफी का घर है, तुम्हें बांध दिया जातियों में, जाति से कोई जागरूक नहीं होता है। मैंने ऐसे ब्राह्मण देखे हैं जिन्होंने
एक मेरे मित्र थे ब्राह्मण, दलित सेना के अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा यार ये क्या राजनीति, बोले पासवान जी की दलित सेना थी कोई उन दिनों, तो उसके वो अध्यक्ष थे। मैंने कहा यार ये आप दलित सेना के अध्यक्ष ब्राह्मण होकर के, अध्यापक भी थे, तो क्यों, बोले क्यों नहीं। मैंने कहा आप कोई राजनीति कर रहे हो, कोई राजनीतिक लाभ ले रहे हो कि दलितों की वास्तव में आपको, कि नहीं दलितों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। और दलित उनकी सुनने को राजी नहीं। उन्होंने कहा कि वो भोपालगढ़ के पास के गांव के थे, बोले भोपालगढ़ में अंबेडकर की जयंती मनाने की शुरुआत मैंने की, दलित राजी नहीं हो रहे थे, मैंने शुरुआत की है। अब कैसे मान ले कि ब्राह्मण सभी जो है दलितों के विरोधी होते हैं और दलितों के प्रति भाव ठीक नहीं रखते हैं। अब ये क्या है कि ज्यादातर लोग इस प्रकार पढ़ ले, जाति के आधार पर दलित है तो अच्छा है, जाट है और वो बहुत अच्छा है, ब्राह्मण है खराब है, इस प्रकार नहीं होता है कुछ भी। वो दलित सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे संयोग से मैं एक बार उनके घर पे गया, तो मैंने यूं ही पूछ लिया, उनके चौक में एक महिला बैठी थी मेघवाड़कर की, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि ये बोले ये मेघवाड़ है, मेघवाड़ महिला आपके घर के बीच में और उन्हीं बर्तनों में चाय पी रही जिनमें आप पी रहे हो, ये हमारे इलाके में संभावना ही नहीं है। हमारे इलाके में अगर भाई मैं तो सोच रहा था, मैं उनके बाहरी कमरे में बैठा था, तो मेरा हक है कि मैं अंदर उनके अंदरूनी हिस्सों में नहीं जाऊं घर में, क्योंकि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्योंकि मेरे गांव में तो ब्राह्मण की चौखट के अंदर भी जाने का रिवाज नहीं, तो वो तो मेरे गांव से ज्यादा दूर भी गांव नहीं, तो वहां इतना ब्राह्मण के घर के चौक में उनकी पत्नी के पास ही मेघवाड़ महिला, बुजुर्ग महिला बैठी है, बातें कर रही है। मैंने ये तो उनके घर पे आंखों से संयोग से वो आई हुई थी वहां पर, ये देखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण होने से। अब मैं बताऊं कि मेरे गांव में जो चंदा हुआ, मेरे गांव में चंदे की मैं अभी देख रहा हूं, मैं राम मंदिर का चंदा, मुझे मेरे पास लिस्ट आती है जो भी हो रहा है, उसमें ब्राह्मण ने, एक ही घर है, ब्राह्मण ने केवल 500 रुपये दिए। आप कह दोगे कि ब्राह्मण उस मंदिर का ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राम मंदिर वालों का ज्यादा सपोर्ट नहीं, ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण परिवार हमारी स्कूल में 51,000 रुपये दिया। उन्होंने स्कूल में कमरे बनने थे, जिस आदमी ने स्कूल के कमरे के निर्माण में पूरे गांव में सबसे ज्यादा चंदा दिया, वो ब्राह्मण का घर था, 51,000 रुपये। और आज राम मंदिर में उन्होंने केवल 500 रुपये दिए। मेरे गांव की बात कर रहा हूं मैंने जो लिस्ट देखी है फेसबुक पे उसके हिसाब से। और एक देवासी ने 51,000 रुपये दे दिए राम मंदिर में, पूरा परिवार लगभग अनपढ़ टाइप का, और 51,000 रुपये दे दिए। ये हालत है। अब कैसे कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियां ज्यादा जागरूक है या एससी अनुसूचित जातियां ज्यादा जागरूक है? कुछ नहीं, जाति से न तो कोई जागरूकता आती है न कोई समझ आती है। जाति के आधार पर अगर हम कहते हैं कि जाति के आधार पर आदमी जागरूक होता है, तो वो ठीक कहते हैं जो कह रहे हैं कि स्वर्ण जातियां ज्यादा बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है आरक्षण के जरिए। वो सही कह रहे हैं, इसका मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हो। जबकि जाति के आधार पर न तो कहीं प्रतिभाएं जन्म लेती है, प्रतिभाएं, जातियां आदमी की बनाई हुई है, परमात्मा की नहीं है। इसलिए प्रतिभाएं सभी जगह जन्म लेती है बराबर। हाँ, उनको वातावरण अलग अलग तरह का मिल सकता है। तो मैं क्या है कि भटक जाता हूं, कभी कुछ कभी कुछ। तो देखो, मैं 2-4 बातें और कह देता हूं। जो अंधभक्त कह रहे हैं, गोबर भक्त जिनको कहा जा सकता है, जो आरएसएस के चड्डी गैंग के ज्यादातर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो किसानों के नाम से जो वहां नकली किसान आ गए, उनको कृषि बिल तो केवल बहाना है, बिलों से उनको लेना देना नहीं है, उनको तो मोदी जी को हटाना है। वो तो मोदी जी के विरोधी है। किसान बिलों से कोई लेना देना नहीं है, बिलों में तो मोदी जी संशोधन करने को तैयार हो गए। बिलों से उनको, किसानों से उनको कोई मतलब नहीं, वो तो मोदी जी के विरोधी हैं। और मोदी जी के विरोध वाले लोगों ने उनको उकसाकर
बेकाकर बेवकूफ बनाकर भ्रमित करके वहां खड़ा कर दिया है और उनको फंडिंग कर रहे हैं और उनको बहका रहे हैं अभी भी। ये बातें इसका मतलब किसान अभी भी बेवकूफ है, अभी भी भ्रमित होता है, अभी भी बरगलाया जाता है। जहां इतने टैलेंट लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बहुत पढ़े लिखे लोग आंदोलन में जुड़ गए, वो सब बेवकूफ है उनकी नजर में। और इतने बेवकूफ हैं कि मोदी जी से भ्रमित नहीं हो पा रहे हैं और दूसरों ने कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश के लिए ही कर रहे हैं। जो मोदी जी के भक्त हैं वो कह रहे हैं मोदी जी के तो कोई बाल बच्चे ही नहीं है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। हमने भी बहुत मोदी जी का भरोसा किया, मोदी जी का सपोर्ट किया है मैंने कई जगह। स्वच्छ भारत अभियान में आज भी सपोर्ट करता हूं अगर वो कुछ करना चाहते हैं, करते हैं तो। दूसरा, नोटबंदी के समय मोदी जी ने कहा मुझे 50 दिन का समय दे दो। हमने लोगों को कहा 100 दिन का दे दो इनको समय, मरेंगे नहीं हम 100 दिन में। अगर नोटबंदी से हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और संभावना है इसकी कि कुछ धन पकड़ में आएगा, इसकी बहुत संभावना थी अगर उसको ठीक ढंग से ट्रैक से चलाया जाता, तो उस समय इतना, आज मैं जितना नहीं कर रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा उस समय फेसबुक पे, हालांकि उस समय लोग सोशल मीडिया पे बहुत कम थे, 2016 की बात है, पर खूब मेहनत की, रोज कितना लिखता था। या आज की तरह गूगल वॉइस से लिखना तो उस समय उसके थोड़े दिन बाद में मुझे पता चला। तो इतना लिखना और इतना करना, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को लेटर तक लिखा, वहां से भी कुछ हुआ, इतना मेहनत की कि ये नोटबंदी सफल होनी चाहिए। मोदी जी 50 दिन मांग रहे हैं, 100 दिन में भी हम नहीं मरेंगे, नहीं रुपये खर्चे कर पैदल चले जाएंगे कहीं। मेरी कार एक जगह पंक्चर हो गई तो नकदी देने को नहीं, मुझे कहीं जाना था तो बड़ी मुश्किल से वहां इधर उधर किसी से पता करवा के, फोन करके, उनसे केलवा करके एक पुराना सा टायर डलवाया उसमें, ताकि मैं वहां से वापस आ सकूं। मैंने कहा आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, क्यों ऑनलाइन तो वो लेने वाले नहीं थे। तो मेरे मित्र को कहा भी ऑनलाइन मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप इनको नगद थोड़े दिन में रुपये दे देना, उनका भरोसा था। तो इस प्रकार की, पर यह नहीं कि माहौल नोटबंदी के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, लोगों को माहौल नहीं खड़ा हो, क्यों मोदी जी बहुत मजबूत है और इसलिए इसके खिलाफ अगर माहौल खड़ा हो गया तो बैकफुट पे आ सकते हैं, और बैकफुट पे आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो इतनी अच्छी नोटबंदी की जो इन्होंने लाए हैं वो कहीं फेल नहीं हो जाए, इसके लिए हमने खूब मेहनत की, हालांकि वो फेल भी हो गई। मोदी जी तो आज भी नहीं कहते फेल हो गई, उन्होंने कहा 50 दिन बाद में मुझे बुला लेना कहीं पर भी और जूते मार देना मुझे चौराहे पे बुला के, अगर मेरी बात गलत निकले तो। आज भी वो नहीं मानते कि कोई गलत हो गया, उसमें कोई धन पकड़ा नहीं गया, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो नोट थे वो तो सारे आ गए 500 1000 वाले काम। पर दुख हुआ कि वो ठीक ढंग से नहीं चल पाई। तो वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, हाँ, और कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो मुसलमानों का राज आ जाएगा। ये आरएसएस वाले लोग गांव के बड़े बड़े लोगों को भरगलाते हैं कि मोदी जी अगर सत्ता से चले गए तो मुसलमान राज करेंगे। फिर क्या हालत होगी पता है आपको? मुसलमान बहन बेटियां ले जाएंगे। अरे वाह, कब मुसलमान बहन बेटियां ले जाते थे, कैसे ले जाएंगे? जो बहन बेटियों की बात कर रहे हो, शादी विवाह के संबंध अतीत में कोई रहे हमारे तो राजी खुशी के संबंध थे, उसे ले जाना नहीं कहा जा सकता। जो मुगलों के और शादी विवाह के संबंध थे वो बिल्कुल राजी, यहां तक कि वो तो दुल्हा बनकर भी कहीं नहीं गए बेचारे, तो उनको कैसे कहें कि वो दुल्हनियां ले गए? वहां पहुंचा करके आए हम लोग, राजी खुशी रिश्ते स्वीकार किए, उनको हम कैसे कहते हैं कि वो मुसलमान जो है हमारी बहन बेटियों को ले जाना चाहते हैं? ले जाते हैं, ले जाएंगे, जबरदस्ती उठा लेंगे। वो तो हम उठा के पहुंचा के आए वहां पर डोली, और उसको हम, उसका इल्जाम भी उन पे लगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि वो बहुत घिनौनी व्यवस्था थी। मैं
जैसे अकबर जैसे भले शासक के हरम में 5,000 औरतें फंसा रखी थी, ये सारे राजे महाराजे ले जाते थे तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे, दासियां होती थी खूब थी, स्वीकार कर लेते थे और वो वहां उस हरम में जिंदगी गुजारती बेचारी। जिस प्रकार वेटिकन में पुरुष इकट्ठे कर रखे हैं वैसी महिलाएं इकट्ठी कर रखी थी यहां पर। इतिहास में मैं मिडिवल साइंस का, मिडिवल हिस्ट्री का, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा इन चीजों को। क्या कंडीशन थी इनकी हरम की। मिडिवल इंडिया में मैंने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसमें ऑप्शन था मिडिवल इंडिया, मैंने लिया था। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास मैंने काफी डीपली पढ़ा है, देखा है उसको। तो हम तो कहते हैं भाई जो असली किसान है वो ज्यादा दे दो, हम तो नकली किसानों के साथ हैं, नकली किसानों का समर्थन करते हैं। राम मंदिर वाले अगर किसान आंदोलन के लोगों को नकली किसान कहते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो नकली है, आप असली हो, चंदा लेने लेने के लिए कहते हैं आप असली हो, तो हम तो नकली हैं, हम असली वालों में नहीं है। मैं तो उनका सपोर्टर रहा हूं, बहुत ज्यादा समर्थन किया है, कर रहा हूं, करूंगा, दिल्ली तक भी जाके आया हूं, जितना कर सकता हूं मैं करूंगा, कर रहा हूं। इसलिए मैं तो राम मंदिर का चंदा लेने वालों की दृष्टि में सीधा सीधा नकली किसान हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक भी रुपया मेरी तरफ से उनको मिले। तो हम तो नकली किसान है, जो असली है वो थोड़े ज्यादा देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप भी अगर कोई आते हैं तो घर में ये तय करें, आपके घर में अगर राम मंदिर निर्माण वाले चंदे के लिए आते हैं और कहते हैं कि मंदिर में तो रुपयों की कोई कमी नहीं है परंतु फिर भी हम आपसे लेंगे, तो उनसे पूछो कि किसान आंदोलन में आंदोलन जो किसान है वो असली है या नकली है। ये सवाल जब पूछोगे तो 99% वो कहेंगे नहीं वो किसान नहीं है, नकली है। उसमें कोई थोड़े बहुत हाँ हो सकते हैं बरगलाए हुए भोले लोग आ गए हों, बाकी वो वास्तव में किसान नहीं है, वो राजनीति है, वो ये हजार दूसरी बातें करे, खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या, परंतु उनको असली किसान और किसानों की पीड़ा की तरह संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे। वो किसानों का भाव नहीं आएगा उनके दिमाग में। दूसरा सवाल अगर आप पूछना चाहो तो उनसे पूछें कि अगर वो असली किसान नहीं, राम मंदिर वाले कहते हैं कि वो असली किसान नहीं है, तो उनसे ये सवाल पूछो कि अगर वो किसान असली नहीं है तो फिर सरकार उनसे वार्ता क्यों कर रही है। सरकार कहती है कि किसानों के फायदे के बिल है, तो नकली किसानों के कहने से फायदे के बिलों में संशोधन करने की हाँ क्यों बढ़ रही है। असली किसान तो हम बैठे हैं यहां, हमारा फायदा करना नहीं चाहती सरकार। सरकार मानती है कि फायदे के बिल है, हमें आप भी कहते हो फायदे के बिल है, तो हमारा फायदा करना है तो संशोधन तो कम से कम मत करो। नकली किसानों के कहने से संशोधन करने को राजी हो गए, आप उनको वार्ता में बुलाने को राजी हो गए, ये क्यों कर रहे हो। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो भी मंदिरों के लोग हैं, पुजारी हैं, कर्मकांडी हैं, कथावाचक हैं, जो भी तथाकथित धार्मिक लोग हैं, उनमें से एक भी आदमी अभी तक किसानों के आंदोलन का पक्ष क्यों नहीं ले रहा है, समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। किसानों को नकली और किसानों के प्रति घृणा, यहां तक कि पत्रबाजों में भी उनके लोग आ जाएंगे, ये क्यों कर रहा है। आखिर क्या कारण है, आपको किसानों से क्या दिक्कत है, इस आंदोलन के खिलाफ क्यों है सभी के सभी। किसानों से नाराजगी है या एक कारण क्या है। वैसे ये कभी भी ये जो तथाकथित धार्मिक है ना, पंडे पुजारी या कुछ भी कह दो इनको, ये कभी भी ये जो चड्डी गैंग है, कभी भी किसी मेहनत कश वर्ग के साथ नहीं होते। किसी भी पूरे देश के मेहनत कश लोगों के सदैव खिलाफ रहे हैं, सदा सदा से पसीना बहाने वाले लोगों के ये सदैव खिलाफ रहे हैं, इनका ये रिकॉर्ड है।
हाँ, एक कमेंट आ रहा है, सड़क पर अगर सड़क, देखो चड्डी गैंग की तरफ से कमेंट बार बार आ रहा है, अगर सड़क पर रहना, बैठना, धरना देना, खाना पीना, सोना ही क्रांति है, तो ये कुत्ते सदियों से सड़कों पर ही रहते हैं। मतलब कुत्तों की तुलना किसानों से कर रहे हैं ये लोग कि कुत्ते रोज सड़कों पर ही पड़े रहते हैं, ये कोई क्रांति है क्या? तो भैया क्रांति कहां होगी फिर? क्रांति करने वाला तो बेचारा सड़क पर ही करेगा, कहां करेगा वो? और बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन है। आगे देखो, हमें ठग लिया है मोदी जी ने। बहुत बड़ा सपना दिखाया था चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दूंगा। ये मेरी निजी जिम्मेवारी समझ लो, मेरी जिम्मेदारी, ये सरकार की नहीं, मेरी निजी जिम्मेदारी समझ लो। पहला ही काम पहली ही कलम से ये करूंगा। बहुत बड़ा सपना देखा, ये बहुत बड़ा संभव काम नहीं है। ये जो देवीलाल जी ने जब किया था कर्ज माफी का, तो बड़ा मुश्किल पड़ा था और वो बड़ा उसमें भी कई पेच पड़ गए थे। ये तो संपूर्ण कर्ज माफी की ऐसी इतना बड़ा सपना दिखा दे गए। इतना बड़ा सपना तो पूरा नहीं हो सकता, संभव भी कम था, फिर भी हम इनकी बातों में आ गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो भाई, किसान आंदोलन का अगर राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं तो स्वागत है। सभी राजनीतिक दल करें, दिल खोल कर करें, क्यों नहीं करें? जब ये तो लड़ाई है प्रजातंत्र को बचाने की है, प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करने के, नागरिकों के हक को बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक हक को बचाने की लड़ाई है, तो सभी को समर्थन करना चाहिए। सभी का समर्थन लेने के लिए किसान तैयार है। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन करें तो उनका भी समर्थन लेने को किसान तैयार है। हाँ, किसी का भी झंडा किसान आंदोलन में नहीं चलेगा, पार्टी के नारेबाजी नहीं चलेगी। समर्थन सभी कर सकते हैं, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही आंदोलन मजबूत होगा। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को पूरी छूट है। और अगर ये कर्मकांडी पंडे पुजारी भी करते हैं तो उनका समर्थन भी लेने को तैयार है। अगर वो धन देते हैं, पैसे देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो भी लेने को तैयार है किसान। तो चलो, तो अब मेरे आज के डाटा कमजोर पड़ गए। आज मैं डाटा को ठीक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन लेने जरूरी थे। अगर डाटा काम आएंगे चलेंगे तो करूंगा मैं। हनुमान राम जी चौधरी, आजकल नेता बनना हर एक चाहता है। अरे हनुमान जी, आपका तो बिया राम जी माचरा बेटवास आप देते रहे, ने कौन हाथ पकड़ रहा है? नातू राम जी पवार, सर जी नमस्कार। हाँ ठीक है। दिनेश जी पवार, बिया राम जी माचरा, ये कोई जवाब दे रहे हैं किसी का। दीपक जी रंधावा, बलदेव जी चौधरी, बिया राम जी माचरा, छोटू राम जी नायक, नवला राम जी सारण राजी हैं, शोभा चंद जी, हनुमान राम जी चौधरी, भटको मत गुरु जी। हाँ सही बात है, भटका तो कई जगह था, कोई बात नहीं, जो भी हो गया अब तो। जेठाराम जी पचार चौधरी है, बिया राम जी, रघुवीर जी, रघुविंदर सिंह जी, और परसाराम जी मेरा थैंक यू कर रहे हैं। जो जग्गा राम जी, जेठाराम जी पचार, मोहन जी सियाग, लूना राम जी गोदारा, हनुमान जी लूणियास, बीएल रोडा। किसानों के आंदोलन में ही मोदी सरकार ने ताबूत की अंतिम कील ठोकेंगे, हनुमान राम जी चौधरी। पागल बनाया मोदी जी ने, ये कह रहे हैं पागल बना दिया लोगों को। राजचंद जी, राम राम चैना राम जी चौधरी, राम राम गुड, चैना राम जी आई सपोर्ट, हनुमान मोहन लाल जी, बजरंग लाल जी शीला, धनंजय जी, बाबूलाल जी बिश्नोई, नवला राम जी सारण। आप रोजाना लाइव आया करो, लोगों में जागरूकता फैलाओ गुरुजी, सारण साहब कह रहे हैं। मोहन जी सियाग, शोभा चंद जी, मुस्लिम समुदाय ने उस समय में
अपनी बहन बेटियों को हिंदू राजाओं से शादी करना चाहते थे, पर हिंदुओं ने ही स्वीकार नहीं किया था। हाँ, हिंदुओं ने खुद ने स्वीकार है, वो करना चाहते थे शादी विवाह, हाँ, स्वीकार नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, हल्की मानते थे उनको। कालू राम जी तेतरवाल, पिंटू जी सेमर, मोहन जी सियाग, पूछो होगो किसान, प्रेम जी चौधरी, राम मंदिर का मुद्दा क्या है भाई, पपसा सावंत, राम सारण, बजरंग लाल जी सीला, बाबूलाल जी बिश्नोई, दिल्ली में बैठे इतने ही किसान है क्या? हाँ, गेवराम जी, रहमत अली, सबसे पिंटू सेंवर, राम सारण, हरलू हर उर्ला, बलदेव जी चौधरी, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तेरे पापा से भी ऐसी भाषा काम लेता है, किसी को कह रहे हैं मेरी वजह से, वो मुझे गाली गलौच भी तो कर रहे होंगे लोग यहाँ पर। मावी जी जांदू, नेताराम जी लूंका, पिंटू सेमर, श्रवण जी काला, बहन बेटियों मुस्लिम नहीं, प्रेम जी चौधरी, आरएसएस जैसा संगठन बनाए, शोभा चंद जी कह रहे हैं नहीं तो कुछ, मैं तो संगठन क्या बनाऊं, मैं तो सुनता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। पिंटू सेंवर, मैं तो आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। राजेश जी लोहान कह रहे हैं ताऊ धन्यवाद, छोटू राम जी जाट, जय किसान जागरूक, नवला राम जी सारण, जगदीश जी बाकल, सरपंच पन्नालाल जी जाट, शोभा चंद जी, कर्ज माफी का वक्तव्य केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया था, जगदीश जी बाकल सरपंच बाकरोद, पंकज जी सेंवर, भंवरलाल जी कासनिया, मियाराम माचरा बेटवासिया, उनको कहिए साहब जो चंदा कर रहे हैं हम चंदा नहीं करते। मोहन जी सिया, कृष्णा राम जी जाट, मोदी एक धोखा है, गालियां मत निकालो किसी को भैया। राजेंद्र जी भाकल, रामचंद्र जी गोदारा, एम एच कालोत, पन्ना राम जी जाट, एम एच कालोट, दर्शन वांगड़, रमेश जी तंवर, छोटू राम जी जाट, मोहन जी बन्ना राठौड़, कंकड़ावा, इंद्र प्रकाश जी कंकड़ा ऐसे कंकड़ावा, हाँ राम राम सा सभी को। ये बन्ना राठौड़ कह रहे हैं आप बन जाओ पीएम, मगना राम जी सारण, मैं तो बेरा हूँ, सुनता नहीं हूँ ना, करूँ क्या, अयोग्य हूँ एक तरह से। मोहन जी सियाग, बलवीर सिंह जी राठौड़, मूला राम जी, लीलावत मेघा राम जी, राखी राम जी जाखड़, प्रेम जी, मोहन सियाग, राम स्वरूप जी डूडी, आप आंखें खोल रहे हो, इनको ठीक लग रहा है मेरी बातें। वेद प्रकाश जी, सही राम जी मांझू, छोटू राम जी जाट, मियाँ राम जी मात्रा, इलियास अली, रोजाना लाइव आया करो, रोजाना मैं क्या बात करूंगा। लक्ष्मण सिंह जी बौद्ध, रोहतास कुमार जी, केएल सारण जी, गणेश राम जी, कोई मैंने सोचा कोई कमेंट, हाँ भाई आ गए, आसू राम जी सिया आ गए, ये परम मोदी भक्त हैं सियाग साहब। उसे उसे किसान आंदोलन नहीं धर्म परिवर्तन का अड्डा बोलिए साहब, वहां पर वही है जो हिंदू को गाली देने पर ताली बजाते हैं। देखो मैं एक बात भूल गया था, हमारी संसद में अभी 2 दिन पहले किसानों को लेकर संसद में बहुत मजाक उड़ाई गई, बहुत हंसी उड़ाई गई, खिल्ली उड़ाई गई। किसान दुखी हैं, किसान सड़कों पर पड़े हैं, क्या हालत है उनकी, आप में से ज्यादातर लोगों मैंने देखा है उनको, मैंने बूढ़े बूढ़े किसानों को देखा है जो लकड़ियां जला करके रोटी बना रहे हैं, 2 आदमियों की, 4 आदमियों की, कहीं औरतें बना रही है, इस प्रकार बैठे हैं जैसे कोई यायावर कबीले के लोग बैठे हों सड़क पर। ऐसी स्थिति में वो लोग हैं और उनकी ये मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं देश की संसद में। वो संविधान को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संसद, प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई संसद में उनकी खिल्ली उड़ाई गई, मेजे थपथपा रहे हैं सभी। आंदोलन जीवी है, आंदोलन के बिना नहीं रह सकते। आंदोलन कोई बुरी चीज है क्या? आंदोलन की पहली शर्त है कि वो समझदार व्यक्ति हैं, आंदोलन की दूसरी शर्त है कि वो, उनकी हिम्मत है, गलत का विरोध करने की हिम्मत है, उनकी ताकत है। धर्म परिवर्तन का अड्डा बता रहे हैं ये। धर्म कोई परिवर्तित होता है क्या? धर्म तो धर्म होता है, धर्म कोई हिंदू मुस्लिम ये धर्म है क्या?
तुलसा राम जी धरट, राम स्वरूप जी डूडी, गणेशा राम जी, भंवर राम जी कीचड़। संसद वाले मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। हाँ भूल गया सर भंवर राम जी, अब थोड़ा लिया उसको, वो भूल ही गया पूरा ही। किसान आंदोलन क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। किसान आंदोलन का हाल पूछ रहे हैं, देखो चिंता हो रही है यहाँ बैठे। रोहतास कुमार जी, किसान आंदोलन बहुत मजबूत स्थिति में है, कोई डरने की बात नहीं, चाहे वर्षों चले। हाँ मोदी जी भी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, पर देखो क्या कितना करेंगे। बाकी आंदोलन में कोई कमी नहीं रहेगी अब। वो एक मौका था, मोदी जी चूक गए, काफी कुछ किया पर पार नहीं पड़ा और हार हो गई उनकी। जेठाराम जी पचार, किसान के साथ दे रहे हैं, संघर्ष करो। जगदीश जी भाकल सरपंच, सन्ना राम जी जाखड़, देदा राम जी नेण, सुशील जी खलबदानिया, रामसरी से, जय जवान जय किसान है। अशोक जी बेनेवाल, मोदी जी ने आज सरल भाषा में समझाया, आप किसान समझ जाएंगे। उगमा राम जी करेवा, भागीरथ चोटिया चांद्रक, बनना राठौर, आप चंदा देना है तो दूसरों को मना क्यों कर रहे हो दाता? क्यों? जो समझते हैं चंदा देना किसको है, मंदिर में तो वो कह रहे हैं जरूरत नहीं है, मना मंदिर में तो वो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, रुपये खूब है, तो फिर चंदा किस बात का ले जा रहे हैं? बद्री जी चौधरी, नफरत सी हो गई है मोदी तेरे नाम से, बेईमानी की बू आती है तेरे हर काम से। बद्री जी चौधरी कह रहे हैं नफरत हो गई, इस नाम से नफरत हो रही, क्योंकि इन लोगों ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा उनको, तो बड़ा दुख मिला, प्रतिफल बहुत गलत मिल रहा है। रणवीर सिंह जी तेतरवाल जी, कोई भी कानून के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। अभी तक बुरा दिखाते आ रहे हैं, अच्छा वो भी बताना चाहिए, तभी तो किसान जागेगा। किसान किसानों ने तो कानून देखा ही होगा, अब कौन दिखाएगा उनको? रोज सरकार समझाती है कानून उनको, सारे मंत्रियों ने पूरे देश में फिर फिर के घूम घूम के समझाया है। पुखराज जी जाट सो, विनोद कुमार जी, मोहन जी देवा, पन्ना राम जी, पेमा राम जी सो, हनुमान राम जी। अब देखो बहुत सारे होंगे कमेंट, कोई एक आधा कोई जरूरी वाला हो तो देख ले। हाँ भिया राम जी माचरा बेटवासा से मोदी भक्त हैं, ये कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लो। मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं न तो हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, क्या करूं परिवर्तन? मैं हूं ही नहीं, तथाकथित धर्मों के अंदर भी नहीं आता, इसलिए मेरा तो कुछ। हाँ जो लोग हिंदू हैं वो कुछ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू में पहले भी लोगों ने किया है, कि हिंदुओं में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा। किसान तो सिंध और पंजाब के सारे मुसलमान बन गए, क्यों? ये पाखंड, ये इस प्रकार के इनके, और नीचा समझना, बेचारों को, किसानों को नीचा समझा जाता था, तो सारे मुसलमान बन गए। देवाराम जी गोरचा, गुरु जी नमस्ते, नमस्ते जी देवाराम जी। राम सा भैया, पवरू राम डूडी, अपनी फेमस बनने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, खालिस्तानियों को समर्थन देने से नहीं चूकते। कमिल राम साहब, भंवर राम जी कीचड़, पहले आप करो, हाँ किसी को दे रहे हैं। एडवोकेट सरदार खान, नहीं जो हिंदुओं के पाखंड से निकलना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं, वो सिख सरदार बन रहे हैं, कम से कम चौकीदार से सरदार बनने, बहुत अच्छी बात है ऐसी। और आदमी को बदलते रहना चाहिए, ये तथाकथित धर्म जो है वो रोज बदलने चाहिए। ये धार्मिक बदली, जितनी बार झोला छाप रोया है, देश की जनता ने बहुत कुछ खोया है, अब की बार कुछ बड़ा बेचने वाला है। ओमा राम जी बेणीवाल, अब मेरे फोन आने लग गया, तो मैं चाहता हूँ फोन भी अटेंड कर लूँ, शायद मेरे पास अब डाटा भी नहीं बचे हैं ज़्यादा। राम जी, सरदार खान जी, या तो डाटा बंद ही हो जाने वाला है अभी। अब कोई देख रहा हूँ, नाम तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रोहतास कुमार जी, आज ज़्यादा लोग जुड़े हैं, शायद लोगों ने शेयर भी ज़्यादा किया है। राम स्वरूप जी बीडिया सर, सरोज जी चौधरी, चंदा राम जी भारूपाल, संघर्ष करो हमेशा, ऐसे ही जागरूक किया करो। सही राम जी डुखिया, बेरा राम जी गोदारा, राखी राम जी जाखड़, मंगना राम जी सारण, आई सपोर्ट फार्मर, बालू राम जी मेघवाल, राम अवतार जी मीणा, सत्यनारायण जी नैण, शिवसा मेघवंशी, जितेंद्र जी निम्बड़, भवन राम जी कीचड़,
सही राम जी, डुकिया, उमा राम जी, अब पता नहीं नाम दोबारा भी लिए जा रहे हैं कुछ तो। किसान 3 महीने तक खेत नहीं छोड़ सकते, मैं भी किसान हूँ। मूला राम जी, लीला, तो किसान वहां बदल रहे हैं, लोग रोज आते जा रहे हैं नए और वापस जा रहे हैं गाँव में। इस बार इसका पूरा पूरा जरूर सुने, इस बार इसको। हाँ भाई, संकवाया जी कह रहे हैं इसको पूरा सुने, सभी लोगों को ये निवेदन कर रहे हैं। देवाराम जी, गोरचा आंदोलन अच्छी तरह से चल रहा है, परंतु गुरुजी बड़ा दुख होता है कि आज हम लोगों ने अपनी संसद में कैसे लोगों को बिठा दिया जो भारत की जनता को आंदोलन जीवी परजीवी जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के शब्द भारत, हाँ, ये देवाराम जी को, देव जी गोरछा को बड़ी चिंता हो रही है कि हम बहुत गलत हाथों में चले गए हैं। मूला राम जी, पूनिया, जय जवान जय किसान। सुखदेव जी, नारदनिया। अब तो चलो, थोड़ा एक फ़ोन भी आ रहा है और देखता हूँ, एक बार घंटी आएगी तो। रामेश्वर जी, मीणा, गुरु जी बहुत अच्छा। बलदेव जी विष्णु ही कह रहे हैं। रामरख जी, जाखड़, अब कैसे मैं जाति से मानूं? हर जाति के आदमी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं, अलग अलग समझ होती है लोगों में, अलग अलग टैलेंट होता है हर एक जाति में। जाति के आधार पर टैलेंट थे थोड़ा ही होता है कोई ना। भैया राम जी, मात्रा बेटवासिया से कह रहे हैं। मैं ओ बेटवासिया तो मैं गया था, ये कह रहे हैं जाट चमार हो गए। अरे चमार होना क्या बुरा है क्या? अब्राहम लिंकन चमार थे। चमार भी कोई काम है, करते हैं पूरी दुनिया में। ये जातियां नहीं होती है काम की वजह से कहीं पर भी, ये तो भारत की बीमारी है। गंगाराम जी, कभी चमार को अमेरिका में चमार या कोई भी काम करने वाला ऊंचा नीचा नहीं होता है कभी। जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी यही पहचान है। उगमा राम जी, जोधपुर। सिरसा में कौन सी? जितेंद्र जी, निम्बाड़ा। राम जी, हाँ साहब, मेरे डाटा पूरे हो गए, इसलिए मैं माफी चाहते हुए यहीं इसको विराम देता हूं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।